सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। साथ संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आज दासी आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आई है, योगदान, कि कैसे एक चींटी ने इस कहानी में अपना योगदान दिया है। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आता वह उसे पानी से भर भर कर आग पर उड़ेलने लगे। वही जंगल में चींटी नाम की एक नन्ही गौरैया भी रहती थी। सबको आग बुझाने में जुटे देख नन्ही चिड़िया से भी रहा ना गया। चींटी भी अपनी नन्ही चोंच में पानी भर भर कर आग पर डालने लगी। आग की भयानक लपटों के कारण चींटी का बुरा हाल हो गया, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी। कौवा जो दूर से एक पेड़ की डाल पर बैठा यह तमाशा देख रहा था, चींटी के पास आया और बोला, नन्ही गौरैया, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में कोई सहायता कर सकेगा? चींटी ने चोंच का पानी आग पर डालते हुए जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बात जरूर जानती हूँ कि जब भी आग के बारे में बातें होंगी, मेरा नाम आग लगाने वालों, तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। लोगों को इससे प्रेरणा ही मिलेगी। संकट के समय अथवा लोकहित के कार्यों में वे अपनी शक्ति के अनुसार योगदान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। झप्पू अपना सामूह लेकर के रह गया। जंगल में लगी आग शांत होने के बाद वहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भविष्य में आग से बचने के उपायों पर चर्चा की गई तथा साथ ही उन सबकी प्रशंसा भी की गई जिन्होंने आग बुझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी में चींटी की भी खूब प्रशंसा की गई और उसके योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि नन्ही चींटी अपने जीवन की परवाह न करते हुए आग बुझाने में लग रही थी। कहाँ जंगल की भयंकर आग और कहाँ नन्ही सी एक गौरैया। चींटी की प्रशंसा करने के साथ साथ उसे फूलों का एक गुलदस्ता भी भेंट किया गया। अब तो झप्पू की समझ में ये बात आ ही गई कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। झप्पू ने फैसला किया कि वह भी दूसरों के काम में कभी कमी नहीं निकालेगा और वह खुद भी आप सबकी मदद करेगा। झप्पू उड़कर एक बगीचे में गया और वहां से सुंदर सा एक फूल तोड़कर लाया। उसने वह फूल चींटी को दिया और उसकी खूब प्रशंसा भी की। चींटी ने भी कहा, झप्पू तुम कितने अच्छे हो, आओ आज से हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। तो साथ संगत जी, उन्होंने दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद झप्पू सचमुच अच्छा बन गया। वह सब भी की खूब मदद करता था। झप्पू एक कौवा था। साथ संगत जी, दासी पहले बताना भूल गई थी कि कौवे का नाम झप्पू है। सारे जंगल में चींटी के साथ साथ झप्पू की भी प्रशंसा होने लगी। साथ संगत जी, देखा आपने इस चींटी का योगदान। उसे इतना तो पता है कि मेरी इस चोंच में पानी लाने से आग बुझेगी तो नहीं, लेकिन आग बुझाने वालों में उसका नाम जरूर आएगा। साथ संगत जी, ऐसे ही हम अपने आसपास में रहते पड़ोसियों को और अपने बच्चों को ये सीख दें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम ये ना समझें कि कोई भी काम बड़ा है तो ये हम नहीं कर सकते या कोई भी काम छोटा है तो हम नहीं कर सकते। साथ संगत जी, कभी कभार छोटा बच्चा भी वह काम कर जाता है जो बड़े आदमी से नहीं हो पाता। तो इसीलिए साथ संगत जी, हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
साथ संगत जी, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग नई कहानियां लेकर के आती रहूंगी। साथ संगत जी, दासी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार।